नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी पेज नंबर 26 और श्लोक नंबर 4 पे कर रहे हैं। प्रयोजन भूत पदार्थ की प्राप्ति के उपाय को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहते हैं। इसमें श्लोक नंबर 4 में वक्ता का स्वरूप चल रहा है कि जो ग्रंथ करता है वे बतला रहे हैं आचार्य अमरचंद्र देव कि वक्ता कैसा होता है, अर्थात उपदेश करने वाला जो जीव है उसकी क्या क्वालिटीज होती है, क्या उसके अंदर गुण होते हैं उपदेश करने वाले के अंदर। तो उस उपदेशदाता के या उपदेशकर्ता के स्वरूप को समझाते समय श्लोक नंबर 4 मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। जगत में तीर्थ को स्थापित करने वाले हैं जो मुख्य उपचार आदि के भाव से उपदेश को देते हैं। अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे 27 नंबर पेज पे, पेज नंबर 27 पैराग्राफ लास्ट। तथा पराश्रितो व्यवहार, जो व्यवहार जो परद्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। क्या समझाया था, वक्ता का स्वरूप कैसा है, जो निश्चय और व्यवहार के माध्यम से श्रोता को अर्थात उपदेश को जानने वाले को बतलाने वाले को निश्चय व्यवहार पूर्वक वस्तु का स्वरूप समझाते हैं, बतलाते हैं, उसके चित्त में वस्तु व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ऐसा किसके अंदर गुण होता है, वक्ता के अंदर गुण होता है। जो वक्ता वस्तु के दोनों पक्षों को दोनों भावों को भली प्रकार से वक्ता को समझा देगी। और उसमें निश्चय का स्वरूप हमने कल पढ़ा था किसे कहते हैं, और अब यहाँ पे व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। जो स्वाश्रित हो उसको निश्चय कहते हैं, जो पराश्रित हो उसको परद्रव्य कहते हैं। अर्थात जो द्रव्य का निजी भाव है, अपना भाव है, मूल भाव है, उस भाव से इस द्रव्य को कथन करना कहना सो निश्चय, और पराश्रित पर पे आरोप कर कर उस मूल द्रव्य के विषय में कहना या समझाना तो व्यवहार। पराश्रितो व्यवहार, जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। किंचित मात्र कारण पाकर, कोई ऐसा कारण पाकर कि इसको वस्तु स्वरूप डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अर्थात अथवा इसको निश्चय की बात समझ में नहीं आएगी, तो ऐसे उस शिष्य के मनोभाव को समझते हुए, उसकी दशा को समझते हुए, उसके गुण स्थान या उसके क्षेम ज्ञान की अवस्था को समझते हुए जो वक्ता होते हैं, ऐसे किसी किंचित मात्र कारण को पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे तो उसे पराश्रित कहते हैं। ऐसे व्यवहार ने का पक्ष लेकर उसे उपदेश देते हैं, अर्थात आत्मा समझ में नहीं आने पर शरीर ही आत्मा है ऐसा उसको उपदेश दिया जाता है। शरीर ही आत्मा है कहकर ऐसा नहीं कि शरीर में आत्मा की सिद्धि करे, अर्थात शरीर आश्रित आत्मा है ना, इस अपेक्षा से ये शरीर जो तुम्हें दिख रहा बोले हाँ ये जीव है, ये एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, तीन इंद्रिय वाला आदि इंद्रिय के आधार से कहना उसको जीव, चार गति वाला कहना सो जीव, कर्ता कहना सो जीव, पाप पुण्य का कर्ता आदि कहना उसको, ऐसा समझाते हैं। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है, ठीक। उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रव बंध है, अर्थात पाप पुण्य आदि जो भाव है, आश्रव और बंध कौन से हैं,
जब उसको जीव को आत्मा समझ में नहीं आता, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, तो शरीर आदि के माध्यम से होने वाली क्रिया के आधार से उसको आश्रव और बंध आदि का स्वरूप समझाते हैं। उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो संवर निर्जरा है, फिर उस शरीर आदि के आश्रित को समझाकर और फिर उसको शरीर के माध्यम से ही उस जीव की पहचान कराते हैं, अर्थात संवर निर्जरा के उपाय के विषय में बतलाते हैं, उसमें परिवर्तन कराते हैं। अज्ञानी इन्हें जाने बिना आश्रबन संवर निर्जरा मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, वास्तविक जो उसका रीजन है, एक्चुअल जो उसका रीजन है, उसको समझे बिना शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है, अर्थात मात्र शरीर आदि के आश्रित क्रिया करके शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है। वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर नरक आदि के दुख संकटों में जा गिरता है, अर्थात जो व्यवहार के पक्ष को भी छोड़ देता है, समझ में बात, व्यवहार के स्वरूप को नहीं समझता है, अथवा पापाचरण की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, कषाय आदि की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, और शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है, अज्ञानी होता हुआ, वह कहते हैं वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पापाचरण में लीन होकर नरक आदि के दुख संकटों में जा गिरता है, इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए, और वह व्यवहार नहीं के अधीन है। मतलब निश्चय मात्र का कथन करने से जीव निश्चयभाषी हो सकता है, इसलिए उपचार का कथन करते हैं। और उपचार का भी त्याग कर दे, मात्र निश्चय निश्चय का कथन करे, है ना, निश्चयभाषी हो जावे, तो क्या हो सकता है कि अनर्गल या स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण पाप आचरण आदि के माध्यम से नरक आदि के दुखों को ही भोगने वाला होता है, तो उसको व्यवहार आदि का भी ज्ञान कराती है। अतः उपदेश दाता तो व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इस भांति दोनों न्यायों के ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, और अन्य कोई नहीं होता, अर्थात जिसे निश्चय व्यवहार की खबर हो, परख हो, और जो स्वयं निश्चय व्यवहार में लीन हो। ये भी उपचार का कथन है, उपदेश जो कर रहे हैं ना, ये भी उपचार से समझा रहे हैं वक्ता के स्वरूप को। जिन्हें वास्तविक निश्चय की खबर होती है, उनके सहज ही व्यवहार वर्तता है। ऐसे निश्चय परक व्यवहार में परिवर्तन करने वाले जो आचार्य देव हैं, ऐसे निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली भांति पहचानने वाले, उस निश्चय व्यवहार में भली भांति जीने वाले, व्यवहार में जीने वाले कहने का मतलब ऐसा नहीं व्यवहाराभासी, जिनको निश्चय भाव प्रकट हुआ है, उनके सहज ही परिवर्तन वर्तने वाला जो व्यवहार भाव है ना, ऐसे अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के पापों का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे वे आचार्य समर्थ होते हुए उपदेश भी कैसा करते हैं, अंतरंग और बहिरंग स्वरूप को समझाने वाला, बतलाने वाला, जिससे जो उपदेश को सुनने वाला है ऐसा श्रोता किसी मिथ्या भाव को ग्रहण ना करे, किसी एकांत पक्ष को ग्रहण ना करे, किसी एक मत को ग्रहण करके अपनी मिथ्या बुद्धि को पुष्ट ना करे। तो कैसे समझाते हैं, भली प्रकार से समझाते हैं, उसके निश्चय और व्यवहार दोनों ही भावों को भली प्रकार से समझाते हैं, और ऐसे समर्थवान ही वक्ता होते हैं। आचार्य दोनों न्यायों का उपदेश किस प्रकार करते हैं, अब दोनों न्यायों का उपदेश किस प्रकार से दिया जाता है, श्लोक नंबर 5 में बतलाएंगे। निश्चयमी निश्चयमिहि बुधार्थम व्यवहारं वर्णयन्ति भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। क्या कहते हैं, इस ग्रंथ में निश्चयम निश्चय को, भूतार्थम भूतार्थ, और व्यवहारम व्यवहार को, अभूतार्थ वर्णयंती वर्णन करते हैं। अर्थात निश्चय को तो वास्तविक है, और व्यवहार अवास्तविक है, ठीक है ना। अभूतार्थ, भूतार्थ का अर्थ क्या होता है, भूतार्थ सत्यार्थ। यथार्थ। सत्य यथार्थ। है। सत्यार्थ और आश्रय यथार्थ, करने सत्य, योग्य। आश्रय आश्रय करने करने योग्य, योग्य। सत्यार्थ, भूतार्थ, या यूं कहे प्रयोजन भूत, ठीक है ना। और अभूतार्थ यानी कि जो प्रयोजन भूत नहीं है, तो जो प्रयोजन भूत नहीं है वो भी कहोगे आप हमसे, जो प्रयोजन भूत है वो तो कहोगे ही, जो प्रयोजन भूत नहीं है वो भी कहोगे, ये कहना चाहते हैं कि अप्रयोजन भूत नहीं कहेंगे, जिस अप्रयोजन भूत को तू प्रयोजन भूत समझ रहा है वो कहेंगे। क्या कहा, कुछ समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? कि आप हमसे जब मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, आप हमें जब मुक्ति का मार्ग बतलाएंगे, तो जो प्रयोजन भूत है वो तो आप हमें बताएंगे, वो तो चलो हमें समझ में आया, लेकिन जो प्रयोजन भूत नहीं है ऐसे अभूतार्थ को क्यों बतलाएंगे, कि भैया अप्रयोजन भूत कोई बात नहीं बताएंगे, सब कुछ प्रयोजन भूत ही बतलाएंगे, परंतु जिस अप्रयोजन भूत को तू प्रयोजन भूत समझ रहा है, उस अप्रयोजन भूत का भी तुझे ज्ञान कराएंगे। आई बात समझ में, है ना। तो क्या कराएंगे, प्रयोजन भूत यानी भूतार्थ को भी बतलाएंगे, और अभूतार्थ भी बतलाएंगे, है ना, ऐसा।
तो इस ग्रंथ में निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्रायः भूतार्थ बोध विमुखा, प्राय माने हमेशा, या जब कभी भी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो क्यों नहीं समझ पाता? कि प्राय भूतार्थ अर्थात निश्चय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है, अर्थात जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने का कारण है, जो ज्ञान, जो जो समझ, जो जीव वस्तु स्वरूप का जो वास्तविक भाव है, जब उसको नहीं पहचानता है, उसको नहीं समझता है, उसको समझने का प्रयास नहीं करता है, चेष्टा नहीं करता है, तब क्या होता है? वह सर्वोपि समस्त ही संसार स्वरूप है, अर्थात वह संसार में ही भटकता है। जो जीव वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, क्या रखा है इस आत्मा आत्मा में? क्या हो जाएगा आत्मा आत्मा करने से? क्या होती है ये आत्मा आत्मा? है क्या ये आत्मा आत्मा लगा रखा है ना? और कोई आत्मा की बात समझाता हो तो उसको क्या कहते हैं? आत्मा वाले। निश्चय स्वरूप परख वस्तु स्वरूप समझाते हो तो उसको क्या कहते हैं? निश्चय वाले। हैं? तो निश्चय वाले हैं हम या व्यवहार वाले हैं? बोलो भैया। ये हम भैया स्यादवाद वाले हैं, वस्तु वाले हैं। वस्तु की समझ वाले हैं, निश्चय विश्चय वाले नहीं है। हाँ ठीक है, वो वस्तु के प्ररूपण को, प्रतिपादन को निश्चय सटीकता से, मतलब उसके एक्चुअल भाव को डायरेक्ट प्रतिपादन करता है, सीधा प्रतिपादन करता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये निश्चय निश्चय की बात कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हाँ, आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं कि यानी कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, निश्चय भाव को जो नहीं समझते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनका कल्याण भी होना संभव नहीं है। चलो भैया, निश्चय को नहीं जानते, व्यवहार को तो जानते हैं ना? बोलो। जो निश्चय को नहीं जानते वो व्यवहार को तो जानते हैं ना? कि भैया, जो निश्चय को नहीं जानते वो व्यवहार को भी नहीं जानते हैं। क्या कहा? वास्तविक वस्तु को ना पहचाने और पैकेट को पहचाने, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? केला किसे कहते हैं? बोलो, केला पीला होता है या हरा होता है? ये तो बहुत, कितना कॉमन एकदम सफेद क्वेश्चन होता है। है। सफेद सफेद होता है। होता है। हाँ। तो जो सफेद को पहचानते हैं वो पीले हरे को भी पहचानते हैं। जो सफेद को नहीं पहचानते, ना वो पीले को पहचानते, ना वो हरे को पहचानते। आई बात समझ में? वो केले को नहीं पहचानते, मतलब वस्तु को, वास्तविक वस्तु को ना पहचाने तो वह वस्तु के व्यवहार पक्ष को कैसे पहचाने? नहीं पहचानता। ये भ्रम है उसका कि मैं वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचानता हूं। अब बोलो, स्वर्ण हो ना, सोना, सोने को जो सुनहार है वो निश्चय से पहचानता है या व्यवहार से पहचानता है? बोलो, बताओ। स्वर्णकार स्वर्ण को निश्चय से पहचानता है या व्यवहार से पहचानता है? दोनों समझे? से निश्चय से। जानता। ये निश्चय से। द्रव्य निश्चय से। निश्चय रूपी व्यवहार से। दोनों से दोनों से पहचानता है। जानता है, दोनों से पहचानता है। सुनो, अब सुनो। जो स्वर्णकार होता है ना, स्वर्णकार, वो स्वर्ण को निश्चय से पहचानता है, जिसमें व्यवहार आपो आप ही गर्भित होता है। यदि व्यवहार से पहचाने तो व्यवहार से तो हर पीली वस्तु सोना है। सोने का व्यवहार क्या है? जो पीला है वो सोना है। कुछ बात समझ में आई? लेकिन हर पीली वस्तु को वो स्वर्ण नहीं जानता। स्वर्णकार, आप उसके पास कम पीला सोना भी लेकर जाओ तो वो पहचान जाएगा ये स्वर्ण है या नहीं है। बोलो, होता है नहीं होता? आजकल मार्केट में व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? व्हाइट गोल्ड क्या होता है? सफेद होता है कभी सोना? बोलो, लेकिन हम प्लैटिनम। सफेद हाँ, प्लेटिनम अलग चीज है, व्हाइट गोल्ड अलग चीज है। रोडियम। प्लेटिनम अलग है ना, व्हाइट गोल्ड अलग होता है। व्हाइट, तो सोने के अंदर कुछ प्रकार के एलॉय मिक्स करते हैं कि उसका रंग बदल जाता है। तो रोज गोल्ड, रोडियम व्हाइट रोडियम गोल्ड, डालते हैं। रोडियम। हाँ, बहुत कई तरह की चीजें मिक्स करते हैं, कोई एक चीज मिक्स नहीं करते। तो वो अपने को वो नहीं पढ़ाना, अपने को मेन बात समझना कि सोने के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के एलॉयज मिक्स करके क्या बना दिया जाता है? कि व्हाइट गोल्ड बना दिया जाता है, रोज गोल्ड बना दिया जाता है, ऐसे कई प्रकार के रंग बना दिए जाते हैं। लेकिन स्वर्णकार उस सोने के व्यवहार पक्ष, यानी कि कई प्रकार के रंगों को देखकर धोखा नहीं खाता, क्योंकि वह निश्चय, यानी कि वह स्वर्ण के वास्तविक भाव को पहचानता, वास्तविक स्वरूप को पहचानता। और जब वह स्वर्ण की जांच करता है तो उस वास्तविक भाव से ही जांचता है, उसके रंग आदि के आधार से उसको जांचता नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसा स्वर्णकार व्यवहार में कुछ अलग दिखने पर भी, स्वर्ण का कुछ अलग भाव दिखने पर भी क्या नहीं खाता? धोखा नहीं खाता। है ना? आपने सुना होगा सोने में जंग नहीं लगता, सुना है? सुना है?
लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है। पर सोने का जंग अलग प्रकार का होता है, पता है? कई सालों नमी में रखा रहे ना सोना, नमी में रखा रहे या कोई ऐसी जगह पे रखा रहे जहां पे उसको सही तरीके से, मतलब वो सुरक्षित नहीं है, तो हरा हरा हो जाता है, बिल्कुल हरा हरा। मालूम? सोना कैसा हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर की, उस पर पपड़ी जम जाती है ऊपर, हरे हरे रंग का हो जाता है। तो ऐसे हरे हरे रंग के सोने को देखकर स्वर्णकार चकित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे स्वर्ण के निश्चय भाव को पहचानता है। उसका जो व्यवहार पक्ष है ना, हरा हरा, हरा हरा हो गया ना। देखा कभी हरे रंग का सोना? जमीन में से जो स्वर्ण निकलता है ना, जमीन में से लोगों के किसी के घर से निकला हो तो कैसा निकलता है मालूम? वो पीला काई नहीं होता जमा है। हुआ। हाँ, काई जमा हुआ होता है। तो अंकल के घर से निकला देखो घड़ा। ये अनंत गुणों का भंडार बैठा ना, अंदर से निकलेगा, फ्रेश निकलेगा एकदम। इस तो कोई काई नहीं जमी है? वो जो धूल है ना, उसकी चक्कर नहीं है। तो उदाहरण देना है, लोक में लोक को लौकिक उदाहरण देके समझाना पड़ता है ना। तो कैसा होता है वो? कुछ कुछ काला, है ना, कुछ मटीला और कुछ हरा, ऐसा रंग वाला होता है। परंतु जो स्वर्णकार है, वो स्वर्ण के उस व्यवहार पक्ष को देखकर, किस व्यवहार पक्ष को देखकर, अर्थात उसके कुछ हरेपन को, कुछ कालेपन को, कुछ मटीले रंग को देखकर चकित नहीं होता, परेशान नहीं होता। समझे नहीं समझे? क्यों नहीं होता? क्योंकि वह स्वर्ण के निश्चय मूल भाव को पहचानता है। सही बात समझ में? ऐसे ही जो वस्तु के मूल भाव को तो पहचाने नहीं, निश्चय भाव को तो पहचाने नहीं, और मात्र व्यवहार पक्ष को धारण करे और ऐसा माने कि मुझे मोक्ष हो जाएगा अथवा मुझे कर्म निवृत्ति हो जाएगी, तो आचार्य कहते नहीं। भूतार्थ अर्थात निश्चय के ज्ञान से जो विरुद्ध विरुद्ध जो अभिप्राय है, समस्त ही संसार स्वरूप है, वह संसार का कारण है। आई बात समझ में? आगे अब इसकी टीका पढ़ते हैं। यह निश्चयम भूतार्थम व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयंती। यहाँ आचार्य इन दोनों नयों में निश्चय नय को भूतार्थ कहते हैं और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं। ठीक है ना? अभूतार्थ यानी कि जो प्रयोजनवान नहीं है, जो सत्यार्थ नहीं है, जो झूठा है। झूठा है तो कैसा झूठा है? कैसा झूठा है? अत्यंत झूठा है ऐसा नहीं, सर्वथा झूठा है ऐसा नहीं, है ना, सर्वथा झूठा है ऐसा नहीं। व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है, निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है। समझ में बात? नहीं समझ में? यदि हम उसको बाहर से ही देखेंगे तो सत्यार्थ है। केले को छिलके की अपेक्षा से देखने पर उसका पीलापन, उसका हरापन सत्यार्थ है, भूतार्थ है। और केले को केले की अपेक्षा से देखने पर उसका सफेदपन सत्यार्थ है और भूतार्थ है। पीलापन और हरापन असत्यार्थ है और अभूतार्थ है। ठीक है ना? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही, है ना? ऐसा। तो क्या कहते हैं, उसको समझाएंगे यहाँ पे आचार्य देव। भूतार्थ कह के निश्चय और अभूतार्थ कह के व्यवहार वो वर्णन करते हैं। अर्थात जब हम अभूतार्थ कहें तो आप समझना कि हमने व्यवहार का की बात कही है, और जब हम भूतार्थ कहें तो आप समझना हमने निश्चय की बात कही है ना? समय सारजी में भी निश्चय और व्यवहार को निश्चय, भूतार्थ और अभूतार्थ इस प्रकार से प्रतिपादन किया है ना? भावार्थ। भूतार्थ नाम सत्यार्थ का है। भूत अर्थात जो पदार्थ में पाया जावे, और अर्थ अर्थात भाव, भाव यानी कि प्रयोजन, वस्तु का स्वभाव। तो भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत भी होता है, और भूतार्थ का अर्थ क्या है? जो वस्तु में पाया जाए। भूत माने होना, और भाव माने वस्तु का स्वभाव। तो भूत अर्थात जो पदार्थ में पाया जावे, और अर्थ अर्थात भाव, जो भाव वस्तु में पाया जाए वो भूतार्थ है, और जो भाव वस्तु में नहीं पाया जाए तो अभूतार्थ है। ऐसा। ठीक है ना? इंद्रिय आत्मा में नहीं पाई जाती तो भी जीव को इंद्रिय वाला कहना अभूतार्थ है, और जीव इंद्रियों से परे है, ऐसे जीव को अतीन्द्रिय कहना भूतार्थ है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही ना? पकड़ में ही, है ना? जीव को चार गति वाला कहना अभूतार्थ है ना? और जीव को मात्र जीव कहना, गतियों से परे कहना, गतियांतर वाला नहीं कहना, तो भूतार्थ है ना? मतलब जो भाव, जो स्वभाव जीव का ही है, जीव में ही पाया जाए, जीव से भिन्न कहीं नहीं पाया जाए, सो भूतार्थ है ना? और जो भाव जीव का तो नहीं है,
परंतु फिर भी उसको जीव का कहा जाए तो वह अभूतार्थ है। जैसे चीनी का या शक्कर का डब्बा, तो शक्कर का डब्बा कहना भूतार्थ है या अभूतार्थ है? ये शक्कर का डब्बा तो नहीं होता, डब्बा तो स्टील का होता है अभूतार्थ। अथवा कांच का होता है ना, अथवा अन्य अन्य वस्तु का होता है, स्वर्ण का होता है, लेकिन किसका नहीं होता? शक्कर का तो नहीं होता। परंतु जिस डब्बे में शक्कर रखी हो, ऐसे ऐसे डब्बे को शक्कर का डब्बा कहना क्या है? तो डब्बे को शक्कर का डब्बा कहना अभूतार्थ है, और शक्कर को शक्कर कहना ये भूतार्थ है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में है ना? शक्कर को शक्कर कहना भूतार्थ है, और डब्बे को शक्कर कहना अभूतार्थ है। तो डब्बे को शक्कर कौन कहता है? कि भैया जिस डब्बे में शक्कर रखी हो उस डब्बे को शक्कर का डब्बा कहते हैं। ऐसे ही जिस देह में आत्मा हो उस देह को भी जीव कहते हैं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। परंतु देह जीव नहीं है और जीव देह नहीं है ना? ऐसे भूतार्थ और अभूतार्थ। अब आगे भावार्थ। उनको जो प्रकाशित करे, यानी भूतार्थ भाव को और अभूतार्थ भाव को जो प्रकाशित करे, तो भूतार्थ भाव को जो प्रकाशित करे तथा अन्य किसी प्रकार की कल्पना ना करे उसे भूतार्थ कहते हैं। जो किसी प्रकार की मिक्सिंग ना करे, मिक्स एंड मैच वाला काम ना करे, जैसा है वैसा कहे, कोई घालमेल ना करे, कोई मिलावट ना करे, तो उसको भूतार्थ कहते हैं। इस प्रकार की सत्यवादी सत्य ही कहता है, कल्पना करके कुछ भी नहीं कहता, वही यहां बतलाया जाता है। कल्पना करके कोई बात नहीं कही जाती। वस्तु का जो वास्तविक भाव है, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, वस्तु में ही जो पाया जाता है, और वो पाए जाने वाले वस्तु के धर्म अथवा गुण की अपेक्षा से वस्तु का जो प्रतिपादन किए करता है, तो वह भूतार्थ नय है, अर्थात निश्चय नय है। ये हमने पिछली कक्षाओं में समझा कि हम वस्तु में अपेक्षा कौन सी लगाते हैं? जो वस्तु में घटित हो सकती है। जो नहीं होती है तो वह अपेक्षा भी हम नहीं लगाते। और यहाँ पे भूतार्थ में क्या करता है? जो गुणधर्म वस्तु का है वस्तु में ही पाया जाता है, जिससे वस्तु पहचानी जाती है, उस वस्तु की वास्तविक पहचान से जो वस्तु की चर्चा करे तो वह भूतार्थ अथवा निश्चय है। और जो वस्तु में तो पाई नहीं जाती परंतु वस्तु का नजदीकी संबंध जिसके साथ होता है ना, ऐसे नजदीकी संबंध के आधार से वस्तु का जो ज्ञान कराता है वो अभूतार्थ नय होता है या व्यवहार नय होता है। ठीक। यद्यपि जीव और पुद्गल को अनादि काल से एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अभी ये थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। इस लाइन को मैं यहीं पे खोल देता हूं क्योंकि आप लोग सब स्वाध्यायी हो तो जल्दी पकड़ लोगे। एक क्षेत्र अवगाह संबंध, जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र अवगाह संबंध, क्या अर्थ है इसका? कौन बतलाएगा? जीव और पुद्गल शरीर का और एक क्षेत्र अवगाह संबंध। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध दोनों कर्मों हाँ, का होता है या नहीं होता? आत्मा का। होता है। ठीक है, कर्मों का कहो, शरीर का कहो, होता है या नहीं होता है? होता है, शरीर और आत्मा का एक छात्र अवगाह होता है। हाँ, अब ध्यान से समझेंगे। नहीं होता है फिर भी कहते हैं। ठीक है। नहीं होता है और फिर भी कहते हैं। तो नहीं होता है कैसे नहीं होता है, और कहते हैं सो कैसे कहते हैं? तो आकाश द्रव्य के स्वरूप को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बात। जो अवगाहन दे वो कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य है। ठीक। आकाश द्रव्य के परमाणु होते हैं या प्रदेश होते हैं? प्रदेश। आकाश द्रव्य के प्रदेश। प्रदेश होते हैं। वेरी गुड। और आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में कितनी सामर्थ्य होती है अवगाहन एक देने की? परमाणु, एक परमाणु को। सारे द्रव्य को अवगाहन देने की सामर्थ्य होती है, सभी द्रव्य को। परमाणु एक 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 करके। पुद्गल एक, परमाणु को हाँ, प्रवेश देने आकाश की के, सामर्थ्य होती है। 6 के 6 आकाश द्रव्य के, को अवगाहन देने की सामर्थ्य होती हाँ अब सुनो ध्यान से। चलो जी, सबके अलग अलग आंसर है, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है ना? मैं एक एक को कैसे करेक्ट करूंगा। आकाश के एक प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल और असंख्यात जीवों को क्या देने की? अवगाहन देने की सामर्थ्य होती है। आकाश के एक प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को और अनंत जीव द्रव्यों को अवगाहन देने की सामर्थ्य होती है। छहों द्रव्यों को अवगाहन देने की सामर्थ्य है किसमें? आकाश के एक प्रदेश में। ठीक है ना? एक प्रदेश में दो द्रव्य रहते हैं, ऐसा होने पर भी दोनों द्रव्य, एक द्रव्य तो आकाश ही हो गया ना, 6 में से एक द्रव्य तो खुद आकाश हो गया। हाँ
तो आकाश ने आकाश को तो आकाश को अवगाहन ही दिया। दिया, हाँ, तो आकाश तो स्वयं अवगाहन स्वरूप हुआ, तो वो तो काउंट होगा ही होगा, वो भी क्योंकि होगा। अवगाहन तो उसका स्वरूप, हाँ वो तो काउंट होगा, बिल्कुल होगा। अवगाहन की अवगाहना, हाँ समझे नहीं समझे, वो भी द्रव्य है ना। हाँ आकाश भी तो अपने आप में एक द्रव्य है ना, उसके भी तो प्रदेश है ना, उनके प्रदेशों को भी तो एक जगह चाहिए ना रहने के लिए। हम्म, तो स्वयं तो अवगाहन स्वरूप हो गया वो एक। और अपने, मैं तो हुई हूं, मैंने अपने साथ साथ अन्य 5 को भी जगह दे दी, तो मैं नहीं काउंट होऊंगा। बोलो, बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक माँ के 7 पुत्र थे, है ना, और वे सातों पुत्र कहीं भोले भाले थे, कहीं गए घूमने। तो सब सातों के सातों घूमकर जब लौट कर आने लगे, तो एक दूसरे को गिनते, वो कहते कि भाई पहले गिन लो हम पूरे 7 हैं या नहीं। तो जो भी गिनता वो अपने को नहीं गिनता, तो कहते तो 6 ही है। तो सातों के सातों सर पकड़ के बैठ गए कि भैया यहाँ तो 6 ही है, 7वां कहाँ गया, बैठे 7 है और गिनते कितने हैं, 6। तो फिर एक पंडित समझदार व्यक्ति आया, है ना, और उनका उनका समाधान किया उसने, उनको समझाया कि मैं तुमको गिनता हूँ, घबराओ नहीं। उनको गिन के था, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो ये तो 7वां यही है, मिल गया भैया, मिल गया, 7वां मिल गया। मिल गया, खोया था या नहीं खोया था, नहीं खोया था ना, हाँ, वो कहानी पूरी अपने पढ़ को लेते नहीं क्या गिन समझे। रहे थे। नहीं स्वयं को हाँ, कह दिया। तो आकाश भी तो द्रव्य है ना, और वह भी प्रदेशी है ना, तो उसको भी तो अवगाहन चाहिए ना, तो वह स्वयं तो अवगाहन स्वरूप है ही। मैं तो हुई, 5 को और जगह दी, तो मैं रहूंगा तो मैं भी तो जगह लूंगा नहीं लूंगा। तो मैं तो स्वयं जगह स्वरूप ही हूँ, अवगाहन स्वरूप ही हूँ, और 5 अन्य द्रव्यों को भी अवगाहना देता हूँ, ऐसा। वह आकाश द्रव्य 6 द्रव्य रूप हो गया ना वहां पे एक प्रदेश में। चहो द्रव्यों को अवगाहन देने की सामर्थ्य किसमें, आकाश द्रव्य में। और एक द्रव्य के किसी एक प्रदेश को, एक द्रव्य के अथवा किसी एक परमाणु को नहीं, अनंत अनंत परमाणु को और अनंत प्रदेशी वस्तुओं को जगह देने की उसमें क्या है, सामर्थ्य है, किसमें, आकाश में। ठीक। उस आकाश द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य होने पर भी, यानी एक प्रदेश में 2 द्रव्य जब रहते हैं, तो एक प्रदेश में 2 द्रव्य रहने की अपेक्षा से तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहलाता है, ठीक है ना। एक प्रदेश में 2 द्रव्य रहे, है ना, तो 2 द्रव्य रहे उसको तो कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध, 2 अथवा 6, 6 ही रहते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे जीव और पुद्गल की मुख्यता से हम कथन कर रहे हैं। तो जहां एक प्रदेश में आकाश के 2 द्रव्य रहे, उसको तो कहा एक क्षेत्र अवगाह संबंध। जैसे दूध और पानी को मिला दिया, तो क्या हो गया वहां पे, दूध और पानी एक हो गए। लेकिन जब स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि दूध कभी पानी नहीं होता और पानी कभी दूध नहीं होता, अर्थात दूध के प्रदेश परमाणु और पानी के परमाणु भिन्न ही रहते हैं, एक नहीं होते। ऐसे ही जीव के प्रदेश और पुद्गल के परमाणु एक नहीं होते, स्व क्षेत्र में ही रहते, अर्थात अपने अपने क्षेत्रों में ही रहते हैं। आगे बात समझ में। तो जब हम कहें दूध, जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र अवगाह संबंध, तो ये व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी नहीं है, स्व क्षेत्र में रहते हैं। दोनों द्रव्य अपने अपने निजी क्षेत्र में ही रहते हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करते नहीं है। प्रवेश करते हुए दिखाई देने पर भी वास्तव में तो वे प्रवेश पाते नहीं है। यदि दूध में पानी चला जाएगा तो पानी दूध बन जाएगा, और पानी में यदि दूध आ जाएगा तो दूध पानी बन जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं, है ना, है ना। तो जो जिसका अनुसरण करता है वह उसके जैसा हो जाता है ना, ये नीति वचन है ना, जो जिसका अनुसरण करता है वह उसके जैसा हो जाता है। पानी दूध का अनुसरण करेगा तो पानी दूध बन जाएगा, और दूध पानी का अनुसरण करेगा तो दूध पानी बन जाएगा। लेकिन दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है, दूध और पानी कभी एक होते नहीं होते, नहीं होते, बोलो आप बताओ, है नहीं नहीं होते, होते, कभी नहीं, नहीं नहीं होते। होते। नहीं होते। जगत में तो प्रसिद्ध है ये बात, हंस की चोंच, किस बात के लिए, जो दूध मात्र को ग्रहण कर लेती है और पानी मात्र को छोड़ देती है। कैसे किया उसने ये कमाल, बोले इसमें चमत्कार कैसा है, दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है, उसकी चोंच में इस भेद विज्ञान को करने की सामर्थ्य है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं देखो, तो यद्यपि जीव और पुद्गल को अनादि काल से एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ना, एक क्षेत्र अवगाह संबंध अर्थात दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, व्यवहार का ही कथन जब समझना।
और दोनों मिले हुए जैसे दिखाई पड़ते हैं तो भी क्या कहते हैं, निश्चय ने आत्म द्रव्य को शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न ही प्रकाशित करता है, क्योंकि भिन्न है इसलिए भिन्न प्रकाशित करता है। यही भिन्नता मुक्त दशा में प्रकट होती है, इसलिए निश्चय ने कैसा है, सत्यार्थ है। ठीक। अब आगे, अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है, अर्थात जैसा वस्तु वास्तविक वस्तु का स्वरूप नहीं है तो भी वस्तु को वैसा कहना, ये क्या कहलाता है, अभूतार्थ कहलाता है। ठीक है ना। वर्तमान योग, कर्णान योग और चरणान योग, इन तीन अनुयोगों में तो अभूतार्थ अर्थात व्यवहार नहीं की मुख्यता होती है। ध्यान से समझना, निश्चय होता ही नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्तमान योग में निश्चय के वस्तु स्वरूप के बहुत मार्मिक प्रसंग होते हैं, बड़े गजब गजब के प्रसंग होते हैं। कहानी के माध्यम से निश्चयात्मक वस्तु स्वरूप को बड़े बड़े सहज सुंदर ढंग से समझाया जाता है वर्तमान योग के अंदर। इसी प्रकार से कर्णान योग में भी और इसी प्रकार से चरणान योग में भी, परंतु मुख्यता की अपेक्षा से कि 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पानी, इतना ज्यादा उसमें फर्क पड़ता नहीं है, अर्थात ज्यादा समझ में पता लगता नहीं है 100 ग्राम पानी। तो क्या कहा कि द्रव्यान योग और जो प्रथमान योग, कर्णान योग और चरणान योग में जो कथन शैली होती है वो अभूतार्थ नय की मुख्यता वाली होती है। उसमें निश्चय नय होता है, भूतार्थ नय होता है, परंतु थोड़ा होता है। और जो द्रव्यान योग की शैली होती है उसमें भूतार्थ नय की शैली मुख्य होती है, अभूतार्थ उसमें भी होता है परंतु थोड़ा होता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए द्रव्यान योग के कथन को तो भूतार्थ नय के कथनों की अपेक्षा से देखा जाता है, और अन्य 3 नयों के आगमों के या अनुयोगों के कथन को अभूतार्थ नय की अपेक्षा से देखा अथवा कहा जाता है। ठीक। तो क्या कहते हैं, अभूतार्थ नाम असत्यार्थ का है। अभूत अर्थार्थ जो पदार्थ में ना पाया जाए, और अर्थ अर्थार्थ भाव, ऐसा भाव जो पदार्थ में नहीं पाया जाए तो भी उसे पदार्थ का कहा जाए, उसको अभूतार्थ कहते हैं। ठीक है ना। पदार्थ में पाया नहीं जाता लेकिन उसे पदार्थ का कहा जाता है। वस्तु में निश्चय व्यवहार होते नहीं है, निश्चय व्यवहार वस्तु को प्रतिपादन की एक शैली का नाम है, अर्थात निश्चय व्यवहार से वस्तु कहा जाता है। निश्चय व्यवहार के आधार से, निश्चय व्यवहार के आधार से वस्तु को कहा जाता है, समझाया जाता है। ठीक। अभूत अर्थार्थ जो पदार्थ में ना पाया जाए, और अर्थ अर्थार्थ भाव, ऐसा भाव जो पदार्थ में नहीं पाया जाता, उनको उनको जो अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे उसे अभूतार्थ कहते हैं। अब अनेक प्रकार की कल्पना करके प्रकाशित करे ऐसा कहा ना, तो यहाँ पे कल्पना को मिथ्या मत समझना। ठीक है ना। यहाँ कल्पना कहने का मतलब वो जगत में जो मिथ्या कल्पना है, स्वप्न जैसी कल्पना है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। यहाँ कल्पना कहने का भाव सिर्फ इतना है क्योंकि वस्तु वैसी नहीं है, फिर भी वह वस्तु पर उस प्रकार का आरोप कर रहा है, आरोप करने के कारण उसको कल्पना कहा है। परंतु अभूतार्थ ने की विषयभूत जो वस्तु है उसको कोई मिथ्या समझ ले तो ऐसा नहीं है। कल्पना के भाव से क्या समझ ले, मिथ्या समझ ले, तो इससे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि व्यवहार न्याय का जो कथन है वो सारा मिथ्यात्व का कथन है। क्या कहा, भूतार्थ यानी कि व्यवहार न्याय का जो कथन है वो सारा का सारा किसका कथन है, मिथ्यात्व का कथन है, ऐसा हो जाएगा यदि आप उसको कल्पना माने वैसी कल्पना समझोगे तो। ऐसा नहीं। व्यवहार एक देश सही होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो वो चीज ऐसे है, एक सेकंड रुकिए, ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है फोन। हाँ, अब सुनो, जैसे कोई असत्यवादी पुरुष जरा से भी कारण का बहाना छल पाकर अनेक कल्पना कर असदृश्य को भी सदृश्य कर दिखाता है। क्या कहा, जैसे कोई असत्यवादी पुरुष, असत्यवादी मतलब झूठा, है ना। अभी उदाहरण ऐसा दे रहे पर ध्यान से समझना, मिथ्या भाव ग्रहण मत करना। क्या कहते हैं, जैसे कोई असत्यवादी पुरुष जरा से भी कारण का बहाना यानी छल पाकर अनेक कल्पना का कर, अनेक प्रकार की कल्पना करके अदृश्य को भी सदृश्य कर दिखाता है। जैसे कोई जादूगर हो
है ना, कोई ठग हो, है ना, ऐसा उसी को बताते हैं। जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न है, भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। अगली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, प्रदेश भिन्न है। एक क्षेत्र अवकाश संबंध कह रहे थे ना अभी, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रदेश भिन्न है। तो एक ही क्षेत्र में जब दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न रहेंगे तो उनका क्षेत्र भी तो भिन्न रहेगा, नहीं रहेगा? सीधी सी बात है, प्रदेश भिन्न होने पर क्षेत्र भी भिन्न हो जाता है। प्रदेश भिन्न है, तथापि एक क्षेत्र अवकाश संबंध का छल यानी बहाना पाकर आत्म द्रव्य को शरीराधिक पर द्रव्य से एकत्व रूप कहता है। आगे बस समझ में, दोनों के भिन्न है प्रदेश, और फिर भी किसका बहाना पाकर, एक क्षेत्र अवकाश संबंध का बहाना पाकर इन दोनों को क्या कह देता है, एक है, ऐसा कह देता है। कह देने में दोष नहीं है, मान लेने में दोष है। ठीक है ना, व्यवहार ने मनाता नहीं है, व्यवहार ने तो कहता है। व्यवहार ने की तो मजबूरी है बेचारे की। तुम्हें वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझाए? समझे नहीं समझे? जैसे माँ, पढ़ी लिखी माँ, और अपने छोटे बच्चे से कैसे बात करती है, उसकी तोतली भाषा में बात करती है ना, उसकी तुतलाती हुई भाषा में उसी से बात करती है। अले ले ले ले, मेला लाजा बेटा, ऐसा कहती है ना। तो वो क्या माँ अनपढ़ है या तोतली है? ऐसी तो नहीं है। लेकिन वो बच्चे को कैसे समझाए, है ना? तो वो बच्चे को बच्चे की भाषा में अपना तो जाहिर कर रही है ना, उसको उसको समझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, मनाने के लिए, तो उसकी भाषा में उससे बात कर रही है। ऐसे व्यवहार ने की मजबूरी है, पढ़ा लिखा है व्यवहार ने, अनपढ़ नहीं है, सर लेकिन वो एक व्यवहार क्वेश्चन, ने। हाँ हाँ। सर प्रदेश और क्षेत्र में क्या फर्क है? आप बोल रहे हैं उसका प्रदेश भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, तो दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? क्षेत्र माने एरिया, हाँ। क्षेत्र माने एरिया, और प्रदेश माने परमाणु। वो जो वस्तु का प्रदेश है ना, वस्तु जो वस्तु है, तो वस्तु ने जो एरिया ग्रहण किया, एरिया घेरा, जैसे दूध और पानी ने एरिया लिया होगा ना। वो तो क्षेत्र हो दूध और गया। पानी, तो दूध और पानी ने एरिया लिया होगा ना, एरिया ग्रहण किया होगा ना। तो दूध और पानी ने एक ही एरिया ग्रहण किया या नहीं किया? कि व्यवहार से देखने पर तो दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, दोनों का एरिया समान है, क्षेत्र। लेकिन नजदीक जाकर देखेंगे तो दोनों के एरिया भी भिन्न है। ठीक है ना, माने जहां पे पानी का परमाणु है वहां दूध का परमाणु नहीं है, और जहां पे दूध का परमाणु होगा वहां पानी का परमाणु नहीं होगा। वो उतनी बारीकी की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे पहचाना आपने, कैसे पता लगेंगे? देखो, पानी का जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना, जैसे मान के चलो H2O, ये पानी का केमिकल फॉर्मूला है। और दूध का जो केमिकल फॉर्मूला होगा, जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, ऐसे उसके अंदर जो पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दूध में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, क्या वो पानी में पाए जाने लगेंगे? नहीं पाए जाने लगेंगे ना। और पानी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, क्या वो दूध में पाए जाने लगेंगे? नहीं। नहीं पाए जाने लगेंगे, सीधी सी बात है। तो क्यों नहीं पाए जा रहे? क्योंकि एक अमेक होने के बाद भी दोनों ने अपने एरिया को नहीं त्यागा। एरिया दोनों का डिफरेंट था, तभी तो आपने माप लिया। आपके खून में कितना आयरन है कैसे पता लगता है, कितना हीमोग्लोबिन है कैसे पता चलता है? खून में ही तो है वो। खून में होते हुए भी खून से डिफरेंट, अलग रहते हैं, तभी तो घटते तो भी पता चल जाता है और बढ़ते तो भी पता चल जाता है। कुछ बात समझ में ही नहीं? हाँ। सर प्रदेश, वो उसका प्रदेश कहलाएगा? वो उसका प्रदेश कहलाएगा, जो जो वो वस्तु उसके, अपने आप है। हाँ, जो मतलब जो अपने उसकी आप है, वो जो, प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है हाँ, वो प्रदेश है। ओके। वो उसकी प्रदेश है। वो जो द्रव्यात्मक कैन भाव है वो उसका प्रदेशात्मक भाव है। ठीक है ना? सर, कैन वी से कि वो जो मॉलिक्यूल्स की आप बात कर रहे हो, मतलब हर एक मॉलिक्यूल वो एटम, एक एटम एरिया में, एटम। एटम एटम वो हाँ, एक एरिया में अपनी स्पेस बना लेता है। बना तो लेता है, दैट हाँ इज अ बिल्कुल बना प्रदेश। लेता है। मतलब वो, एच हाँ, टू वो ओ उसका की प्रदेश अगर, है। हाँ मतलब पानी और इसकी बात करें, मिक्स वाटर और दूध की, तो वो दोनों अपनी अपनी एटम्स अपनी अपनी जगह पे उन्होंने बना लिया है, तो वो जगह है, बना वो लिए, हाँ, क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्षेत्र, है। हाँ। और वो हाँ, एटम, एटम अपने आप को जहां अपने आप को उसने प्लेस किया है, वो इस्टेब्लिश, हाँ, प्रदेश। प्लेस किया, हाँ, वह वही रहता है। वो प्रदेश है उसका, है ना? वो जो वस्तु होती है, जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य का एक प्रमाण होता है। प्रमाण माने एक एरिया होता है, कितने एरिया को वो घेरेगा, एक प्रमाण होता है वो। ठीक है ना? उसके उस प्रमाणिक भाव को प्रदेश या परमाणु ऐसे पहचाना जाता है।
उद्गल को परमाणु से पहचानते हैं, जीव को, आकाश को, धर्म को, अधर्म को, काल को प्रदेशों से पहचानते हैं। पकड़ में ही बात। परमाणु और प्रदेश में क्या अंतर होता है? प्रदेश अरूपी होते हैं, ऐसा परमाणु समझ सकते हैं ना, क्षेत्र एक है और प्रदेश अपने अपने अलग अलग। हाँ, जैसे प्रदेश दूध अलग और अलग है पानी ना। का क्षेत्र एक है और प्रदेश अलग अलग। हाँ, लेकिन क्षेत्र एक है, ये व्यवहार का कथन है। और नजदीक जाकर जाएंगे तो क्षेत्र भी अलग अलग हो जाएंगे। पकड़ में ही बात। क्षेत्र अलग अलग कैसे सिद्ध किया आपने? बोले प्रदेशों से सिद्ध किया कि क्षेत्र अलग अलग है। यदि एक ही क्षेत्र होता तो एक ही क्षेत्र में दो प्रदेश, एक प्रदेश और एक परमाणु पाए जाते, पर एक प्रदेश और एक परमाणु का क्षेत्र भी भिन्न है। क्षेत्र भी भिन्न है, प्रवेश नहीं पाता। जीव के अंदर पुद्गल प्रवेश नहीं पाता, बाहर ही बाहर रहता है, बाहर ही बाहर रहता है। तो बाहर रहेगा तो एरिया भी तो घेरेगा ही नहीं घेरेगा। कोई वस्तु बाहर रहेगी तो उसका एरिया भी डिसाइड होगा नहीं होगा। एक तो मिल गई, मिल गई तो दोनों का एरिया सेम हो गया। हम कह रहे मिली ही नहीं, तो मिली नहीं तो दोनों का एरिया भी तो अलग हो गया ना। हो गया नहीं हो गया? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, अनुमान से जानी जा सकती है। एरिया डिफरेंट रहता है ऐसा। अब क्या कहते हैं? जैसे यद्यपि जीव और पुद्गल की सत्ता भिन्न है, सत्ता भिन्न है अर्थात दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। स्वभाव भिन्न है, दोनों के स्वभाव भी अलग अलग हैं। और प्रदेश भिन्न है, दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। तथापि एक क्षेत्रावगाह संबंध का छल अर्थात बहाना पाकर आत्मद्रव्य को शरीराधिक परद्रव्य से एकत्र रूप कहता है। कौन कहता है? ये व्यवहार ने का कथन है जो कहता है। और व्यवहार ने कहता है ये मजबूरी है, मनाने की जितनी करता कि तुम ऐसा मानो, तुम्हें वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कहता है। समझिए बात। ट्यूशन किन बच्चों को पढ़ना पड़ता है? जिन्हें स्कूल में बात समझ में नहीं आती। सीधी बात है ना। स्कूल के टीचर की बात जिन्हें समझ में नहीं आती उन्हें ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अब वो ट्यूशन में जब बच्चों को पढ़ाता है, टीचर जब पढ़ाता है ना, नलायक बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और समझदार बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। होता है या नहीं होता है? बोलो। होता है नहीं होता है ना? ये बिल्कुल अनुभूत होता बात है, है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। नालायक बच्चे को कितने सारे उदाहरण दे देकर और उसको कहीं तरह से घुमा फिरा कर उस तरीके से बतलाना पड़ता है। और जो समझदार बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ग्रेसिपिंग पावर अच्छी होती है, उसको थोड़ा कहते ज्यादा समझ जाता है। तो जो जो निश्चयपरक वस्तु स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं, नहीं पहचान पाए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें आत्मा की, आत्मद्रव्य की, आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप की खबर ही नहीं है। उनके सर के ऊपर से जा रही है, बाउंस हो रही है सारी बॉल। तो उनको यहाँ पे ले आते हैं, उनको कहते हैं तुम व्यवहार से समझो, इधर आओ, तुम्हें हम समझाते। यहाँ से समझना शुरू करोगे तो तुम्हें वो बात वहां पर समझ में आएगी। तो व्यवहार बेसिकली काम तो यही कर रहा है, जितनी भी बात वो कह रहा है वो ये चाहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से वो जो भूतार्थ वस्तु का स्वरूप है ना वो समझ में आ जाए। वो तो आपका इस तरह का बेस तैयार कर रहा है, लेकिन आप वहीं अटक के रह गए। क्या कहा? आप वहीं अटक के रह गए, आगे ही नहीं बढ़े। आपने कहा ये ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है, यही समझाते रहो आप तो हमें। तो व्यवहार में कैसा है? फिर व्यवहार ने कहता भैया ये अभूतार्थ है भाई। ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। वास्तविक नहीं समझ में आ रहा था तो तेरी बुद्धि को थोड़ा क्या कर रहे थे, तेरी बुद्धि का कचरा साफ कर रहे थे कि तुझे बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो ऐसे ही वो व्यवहार की बात का बहाना बनाकर क्या कहता है? एक रूप कहता है। मुक्त दशा में प्रकट भिन्नता होती है, तब व्यवहार ने स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकाशित करने को तैयार होता है। अब वह भी व्यवहार ने है, बिल्कुल एकदम भिन्न भिन्न प्रकाशित करने के लिए व्यवहार ने भी तैयार हो जाता है। अतः व्यवहार ने असत्यार्थ है प्राय भूतार्थ बोध विमुख सर्व अपि संसार, अर्थात अतिशय पने सत्यार्थ जो निश्चय नए हैं, वस्तु के जो एक्चुअल स्वरूप को भली प्रकार से और सर्वांगिक रूप से, अतिशय मतलब सर्वांगिक भाव को, संपूर्ण भाव को जोरदार तरीके से पूरे फोर्स के साथ, एक्चुअल भाव को, है ना। अतिशय माने कोई जादू नहीं, अतिशय क्षेत्र वाला अतिशय नहीं, कोई चमत्कार वाला अतिशय नहीं। अतिशय माने जो वस्तु के सर्वांगिक भाव को प्रकाशित कर रहा है,
पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं, अतिशयपने सत्यार्थ जो निश्चय नए है। निश्चय नय कैसा है, जो वस्तु के एक्चुअल स्वरूप को और पूरी जोर लगाकर प्रकाशित करता है, जिसमें वस्तु पूरी एकदम निखर कर आती है, एकदम कोई मिलावट नहीं, कोई झोल झाल नहीं, कोई यहां वहां की बातें नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी वस्तु है वैसी की वैसी। उसके परिज्ञान, परिज्ञान यानी कि सर्व प्रकार के ज्ञान को, सर्वांगिक ज्ञान को, सर्व ओर से ज्ञान को, परिज्ञान, परि माने चारों तरफ, हर तरफ से वस्तु को समझाना, ज्ञान से विपरीत जो परिणाम अभिप्राय है वह समस्त संसार स्वरूप है। अर्थात वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप है, उसका सर्वांगीकरण है, उससे जो विपरीत भाव है, उल्टा भाव है, वो सारा का सारा संसार है। यानी कि उल्टी मान्यता, वस्तु के विषय में जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है वो नहीं पहचानना, उसके अलावा तुम जो भी मान रहे हो, जो भी पहचान रहे हो, जो भी जान रहे हो, वो सारा का सारा क्या है, संसार ही है। ठीक, आगे, इस आत्मा का परिणाम निश्चय ने के श्रद्धान से विमुख होकर शरीराधिक परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। आत्मा को तो पहचाने नहीं, मैं कौन हूं यह तो पहचाने नहीं, और अपने को शरीर ही माने, और शरीर ही मानकर क्या है, हर प्रकार की प्रवृत्ति करे, धर्म की प्रवृत्ति भी शरीर मान के करे, और धर्म आदि की प्रवृत्ति भी शरीर मानकर ही करे, तो क्या है, संसार ही है। ये क्या बात कर रहे हो भैया, धर्म की प्रवृत्ति भी, हाँ, धर्म आदि की प्रवृत्ति भी यदि शरीर मानकर ही कर रहा है तो क्या है, संसार ही है। बोले क्यों है संसार, क्योंकि जो वास्तविक भाव है उसको अभी पहचाना नहीं, और वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना क्या नहीं होता, संसार का मार्ग अभाव नहीं होता। क्या है बोलो, संसार के अभाव की परिभाषा क्या है, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यानी वस्तु, सम्यक यानी वस्तु का यथार्थ भाव, उसका जो श्रद्धान है तो सम्यक श्रद्धान है, वस्तु के यथार्थ भाव का जो ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है, और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जो आचरण है, स्वरूपाचरण है, सो सम्यक चारित्र है। इस आत्मा का परिणाम, स्वभाव, स्वरूप और परिणाम एक ही बात है। ठीक, निश्चय ने के श्रद्धान से विमुख होकर, अर्थात निश्चय परक वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान है, श्रद्धान है, जो भाव है, उसको तो पहचाना नहीं, उससे तो क्या हो गया, विमुख यानी कि विपरीत हो गया। और विपरीत होकर क्या करता है, शरीर आदि परद्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धान रूप होकर प्रवर्तन करता है, उसी का नाम संसार है। इससे जुदा संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। मैं देह हूं ये मानना ही संसार है, मैं परद्रव्य स्वरूप हूं, परद्रव्य रूप हूं, ऐसा मानना ही संसार है। और विपरीत भाव से कहे, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं पहचानना, मैं देह से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान चैतन्य भाव हूं ऐसा नहीं पहचानना, क्या है, संसार है। हम तो ये पहचानते हैं हम देह से भिन्न आत्मा है, हमें तो मालूम है, ऐसा तो जगत में जाने कितनों को मालूम है। ऐसा वाला भी नहीं, आत्मा को भी पहचाने तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाने, परिज्ञान, परिज्ञान सर्व प्रकार से, सही प्रकार से। मात्र इतना जानना काफी नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं तो आत्मा का वास्तविक लक्षण कैसा है। जैसे मात्र इतना जानना काफी नहीं कि स्वर्ण पीला होता है, मात्र इतना जानना काफी नहीं, तो क्या जानना काफी है, फिर कैसे पता लगेगा, इस स्वर्णत्व के अन्य अनेक भावों को भली प्रकार से जानकर स्वर्णत्व की सिद्धि कैसे होती है, इस बात का ज्ञान पूर्वक ही तो वास्तविक स्वर्णत्व को जगत में पहचान सकता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मात्र इतना जानने से कल्याण नहीं होगा। आत्मा हूं सो आत्मा भी कैसा हूं, कैसा मेरा स्वरूप है, क्या मेरे लक्षण है, ऐसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप भाव लक्षणों को पहचान कर उस आत्म भाव की सिद्धि करके ही वास्तविक आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इतना जानना काफी नहीं है कि देह से भिन्न आत्मा हो, भाई बस समझ में। और क्या कहते हैं, जो देह को ही आत्मा माने बैठे हैं उनका तो कल्याण होने वाला है ही नहीं। और जिन्होंने अगर मान के चलो ऐसा जान भी लिया कि मैं देह से बिना आत्मा हूं, तो उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना भी कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा। ठीक,
इससे जुदा संसार नाम का कोई अन्य पदार्थ नहीं। अर्थात वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानते आप? ये बोले नहीं पहचानते, बोले यही संसार है। समझ में आई बात? संसार क्या है? आचार्य जैसे देव ने कहा अज्ञान, अज्ञान ही संसार है। समझे? अज्ञान ही संसार है। इसलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक है, उन्हें शुद्ध नय के सन्मुख रहना चाहिए। शुद्ध नय के सन्मुख रहना चाहिए अर्थात शुद्ध नय की विषयभूत, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का भली प्रकार से ज्ञान करना चाहिए, उसे भली प्रकार से समझना चाहिए। इसी को उदाहरण देकर समझाते हैं। जिस प्रकार अनेक पुरुष कीचड़ के संयोग से जिसकी निर्मलता आच्छादित हो गई है, ऐसे गंदे जल को ही पीते हैं। अर्थात जैसे जंगल में पानी भरा रहता है ना, कहीं कहीं तालाब, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं वो कैसे होते हैं? ये नीचे नीचे तल में तो क्या होता है? कीचड़ होता है। ऊपर ऊपर क्या रहता है? पानी रहता है। अब अगर उस तालाब के पानी से कोई गुजरे, अथवा उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल होवे, अथवा उसमें कोई पत्थर आदि मारे, तो नीचे का जो कीचड़ होता है, यानी जो मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है? पानी में घुल जाती है। अब किसी को बहुत भयंकर प्यास लगी हो और उसने देखा पानी में मिट्टी है, ऐसा देखकर भी जो पानी के स्वरूप और मिट्टी के स्वरूप को नहीं पहचानता, क्या नहीं पहचानता? कि अगर मैं कुछ देर शांत रहूं तो पानी स्थिर हो जाएगा और गंदाइला जो मिट्टी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। जो नहीं पहचानता, अथवा मिट्टी भिन्न है और पानी भिन्न है, ऐसे पानी के स्वभाव को जो नहीं पहचानता, वो क्या करता है? वो तो गंदा ही पानी पी के संतुष्ट हो जाता है। आई बात समझ में? पानी के शुद्धिकरण के भाव को जो नहीं पहचानता, पानी को शुद्ध किया जा सकता है, पानी में शुद्ध होने की योग्यता है, ऐसे स्वभाव को जो नहीं पहचानता। कई बार कुएं से भी पानी निकालो ना तो मटमैला पानी निकलता है, मालूम? मिट्टी वाला पानी निकलता है। फिर क्या किया जाता है मालूम? थोड़ी देर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है? मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी पानी ऊपर आ जाता है। जो पानी के स्वभाव को नहीं पहचानता, वो क्या करता है? वो गंदा पानी पी के संतुष्ट हो जाता है। अब गंदा पानी पीने से क्या होगा? रोगी होगा ना, संसार ही बढ़ेगा ना, है ना? स्वास्थ्य खराब होगा ना, तो स्वास्थ्य खराब होगा अर्थात संसार बढ़ेगा। मिथ्यात्व, जो ग्रहण कर रहा है वस्तु को, मिली जुली वस्तु के भाव को ग्रहण कर रहा है, यह मानकर कि यही वस्तु का वास्तविक स्वभाव है, ऐसा नाश को प्राप्त होगा वो। नाश को प्राप्त होगा, संसार बढ़ेगा, ऐसा। तो क्या कहते हैं? को पीता है। और कोई अपने हाथ से कतक फल, कतक फल यानी कि फिटकरी समझ लो, ठीक है ना, नरमली डालकर कीचड़ और जल को अलग अलग करते हैं, अर्थात पानी को शुद्ध करना जानते हैं, शुद्ध करते हैं। जिन्हें पानी को शुद्ध करने की विधि का ज्ञान है ना, शुद्ध करते हैं। वहां निर्मल जल का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है जिसमें अपना पुरुषाकार प्रतिभासित होता है। वहां निर्मल जल कैसा प्रकट होता है कि उस पानी में आप अपनी छवि देख लो, इतना निर्मल हो जाता है वो पानी। पकड़ में ही बात? निर्मली आदि फलों के माध्यम से, कतक फल आदि के माध्यम से, है ना, पानी को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है कि इतना शुद्ध कर लिया जाता है कि आप अपनी छवि उस पानी में देख सकते हैं। इतना शुद्ध कर लिया, क्रिस्टल क्लियर पानी को कर लिया जाता है ना। उसी निर्मल जल का वे आस्वादन करते हैं, अर्थात उसी निर्मल जल को वे पीते हैं। कौन? जो पानी के इस स्वरूप को पहचानते, शुद्ध स्वरूप को पहचानते वे। और जिन्हें पता ही नहीं कि पानी शुद्ध किया जा सकता है, वो क्या करते हैं? वो गंदा ही पानी पीते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से जिसका ज्ञान स्वभाव ढक गया है, ऐसे शुद्ध अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसे आत्मा का अनुभव करते हैं? राग द्वेष, है ना, मिथ्यात्व आदि से युक्त जो आत्म भाव है, अज्ञान भाव है, गे आदि से जो आक्रांत है, ऐसे आत्म भाव का ही वे अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वभाव की खबर नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि आत्मा इन सब भावों से परे है, अशुद्ध भावों से परे है, एक निर्मल शुद्ध चैतन्य भाव है, उसको नहीं पहचानते हैं। और आत्मा को कैसे ग्रहण करते हैं वो? यानी पर भाव से ही आत्मा को ग्रहण करते हैं, निज भाव को पर भाव से ही ग्रहण करते हैं। पानी को मिट्टी के साथ ही ग्रहण करते हैं। ऐसे आत्मा को तो पहचानते नहीं और पर भाव से ही उस आत्म भाव को ग्रहण करते हैं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? यहाँ आत्मा को पहचानने से मतलब यही हुआ कि नहीं कि उस पर पूर्ण श्रद्धा रखना, मतलब मिथ्यात्व का खत्म हो जाना। हाँ, आत्मा के लक्षण को, उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को, वो क्या है, कैसा है, कैसे उसका लक्षण है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे अनुभूत होता है,
क्या उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसा कुछ भी नहीं पहचानता वो, है ना। और वह काल्पनिक रूप से जो भी मिला जुला भाव उसको दिखाई दे रहा है, जैसा भी उसको आत्मा, जिसको भी वह आत्मा मान रहा है, ऐसे उस आत्म भाव को वह ग्रहण करता है। क्योंकि जैसे ठीक तो हम लोग हैं, हम जानते हैं कि भाई चलो हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन अभी हम में वो श्रद्धान नहीं आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मा को पहचानते हैं। श्रद्धा नहीं आया है क्योंकि ज्ञान सही नहीं हुआ है, समझे। आप ये मत समझो कि ज्ञान तो मुझे सही हो गया इसलिए श्रद्धा नहीं हुआ है, ये गड़बड़ है। ये एक बात समझने वाली है, यदि ज्ञान सेटिस्फाई हो जाए वस्तु स्वरूप को लेकर, तो श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं है। आगम वचन है ये। अभी ज्ञान सेटिस्फाई नहीं हुआ है, यानी कि ज्ञान को ही वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से अभी निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक गुण में अनंत गुणों की प्रवृत्ति होती हो जाती है। एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान स्वभाव की खबर हो जावे, भली प्रकार से हो जावे, तो अनंत गुणाई आत्मा उसमें प्रवृत्ति करता ही करता है। कोई कहे कि मुझे ज्ञान तो सही है, ज्ञान तो मुझे करेक्ट हो गया, क्या नहीं हुआ, बस श्रद्धान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यदि श्रद्धान नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा कारण यही है कि अभी ज्ञान सेटिस्फाई नहीं हुआ है, ज्ञान ने सही प्रकार से निर्णय नहीं किया है। बोले क्यों? क्योंकि श्रद्धा ज्ञान अनुसारणी, श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण करती है। ज्ञान जिसमें अहम बुद्धि करता है, श्रद्धा उसी में अहम पना धारण करती है। श्रद्धा के पास क्या नहीं है? नेत्र नहीं है। अहम भाव को धारण करने के लिए श्रद्धा अपना ये अलग से कहीं नहीं बना के लेकर आएगी, कहीं नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास, तो ज्ञान की आंखें हैं, ज्ञान की आंखें। एक है ना वो, एक कहानी भी है और एक अपने पिक्चर देखी होगी, दोस्त, एक लंगड़ा एक अंधा। तो अंधे की आंखें कौन है? अंधे की आंखें वो लंगड़ा है ना। लंगड़ा। हाँ, लंगड़ा जैसे चले, जहां ले जाए, जैसे बताया। अंधा, हाँ अंधा जहाँ वही अंधा जाएगा। है। वो अंधे ऐसी के कंधे पे, अंधा उसको कंधे पे बिठाता है, तो वो हाँ, दिशा दिखाता है। समझे, लंगड़े को, हाँ ऐसे। ऐसे ही श्रद्धान, श्रद्धान किसका अनुसरण ज्ञान करता का, है? ज्ञान वो का। ज्ञान का अनुसरण करता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान, ज्ञानी आत्माएं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान तन्यत करोति किम, ज्ञान, ज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है। क्यों गाई गई है? एक बार ज्ञान भली प्रकार से निर्णय करे तो सही। श्रद्धा को कितनी देर लगनी है? श्रद्धा तो बैठी ज्ञान के भरोसे है। ज्ञान एक बार कहे तो सही, ये मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा विश्वास लाकर बोले तो सही। श्रद्धा तो आपो आप इसका वर्णन कर लेती है। श्रद्धा को नहीं पता सही गलत। श्रद्धा तो कहती है तू जिसको अपना कहेगा मैं उसे अपना कहूंगी। ज्ञान समझ। क्योंकि ज्ञान ही शरीर को अपना कहता है, इसलिए श्रद्धा ने शरीर में अपनापन धारण किया है। आई बस समझ में, है ना? चलो, सब में पूरा हो रहा है, इसको पूरा करते हैं एक बार। उसी प्रकार बहुत से अज्ञानी जीव कर्म के संयोग से, जिसका ज्ञान भाव ढका हुआ है, अर्थात जिसको ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, ऐसे अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते, अर्थात वे आत्मा के बलि भाव स्वरूप को तो पहचानते नहीं, और कर्मोदय जनित जो भाव हो रहे हैं उसे ही आत्मा का परिणाम या भाव मानकर उन परिणामों को ही यह आत्माएं ऐसा मान लेते हैं, अर्थात शरीर अथवा भाव कर्म। तो नो कर्म और भाव कर्म को ही आत्मा मान लेते हैं। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय ने के स्वरूप को जानकर, अपनी बुद्धि से मतलब, अपनी बुद्धि से मतलब ऐसा मुझे लगता है निश्चय होगा ऐसा स्वरूप, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धि से मतलब पुरुषार्थ पूर्वक, निजी पुरुषार्थ पूर्वक, ठीक है। जब जीव अपना निजी पुरुषार्थ करके, अपनी बुद्धि लगाकर, अपने विवेक का उपयोग करके, अपनी प्रज्ञा को जागृत करके वस्तु स्वरूप को पहचानता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग अपना उपयोग लगा के पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या कह रहे हैं हम तुमसे, क्या कहेंगे? भैया बुद्धि लगाओ, समझने में बुद्धि लगाओ, ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? तो भैया हमने तो बुद्धि लगा ली, क्या बुद्धि लगा ली? कि मैं शरीर हूं, ऐसे नहीं। समझे, मैंने उस वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाकर। जब कोई जीव अपनी बुद्धि से शुद्ध निश्चय ने के स्वरूप को जानकर कर्म और आत्मा को भिन्न भिन्न करते हैं या है, ऐसा जानते हैं कि कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न ही है, ऐसे आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, तब निर्मल आत्मा का स्वभाव ऐसा प्रकट होता है। कैसा प्रकट होता है? जिसमें अपने चैतन्य पुरुष का आकार प्रतिभासित हो जाता है, अर्थात जानने में आता है, अपना चैतन्य भाव ही जानने में आता है, अपना चैतन्य भाव ही अनुभव में आता है।
इस प्रकार वे निर्मल आत्मा का स्वानुभव स्वरूप आस्वादन करते हैं, अर्थात शुद्धोपयोग का आनंद लेते हैं, आत्मानुभूति प्रकट करते हैं। अतः शुद्ध नय कतक फल के समान है। जैसे वह निर्मली फल पानी में डालने पर पानी और मिट्टी को अलग कर देता है, ऐसे ही शुद्ध नय वस्तु स्वरूप में जो मिला जुला अज्ञान भाव था, उस अज्ञान को ज्ञान भाव से अलग कर देता है, वास्तविक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है। उसी के साधन से श्रद्धांत से सर्व सिद्धियां होती हैं। सर्व सिद्धि अर्थात होता है वस्तु की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकार से वस्तु की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति होना। सिद्धि का मतलब वो वाली सिद्धि नहीं, वो जगत में वो कहते कि हमें इस देव की सिद्धि और फला मंत्र की सिद्धि है, ऐसा नहीं, प्राप्ति, प्राप्ति है ना। आगे कहते हैं कि यदि एक निश्चय ने के श्रद्धांत से ही सर्व सिद्धि होती है, तो फिर आचार्य व्यवहार ने का उपदेश क्यों करते हैं? उसका उत्तर इस गाथा में कहते हैं। तो श्लोक नंबर 6, जो श्रोता गाथा में कथित अर्थ के उपदेश को अंगीकार करने योग्य नहीं है, तो उसका कथन करते हैं। अर्थात जब निश्चय ने ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप को कहने वाला है, बतलाने वाला है, समझाने वाला है, तो फिर व्यवहार की आवश्यकता ही क्या है? तो आप व्यवहार से कथन करते ही क्यों हो, है ना। आप हमें सीधा निश्चय का कथन करो ना, क्यों हमें उल्टी उल्टी ज्ञान की गंगा पढ़ाते हो? सीधी सीधी बात बोलो, चाहे हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, आप तो सीधी बात कहो, ठीक। तो उसको श्लोक नंबर 6 के माध्यम से उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो 6 नंबर का श्लोक हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय निश्चय को जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेश्वराय। निश्चय को बताने के लिए तो व्यवहार का उपयोग है। निश्चय को कैसे बताओगे आप? बिना व्यवहार के निश्चय को कैसे बताओ? ये तो आचार्य बताएंगे 6 नंबर के श्लोक में, है है ना। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो